पहले मैं दिलीप भाई साहब को हृदय से नमन करती हूँ, जिनके आमंत्रण पर हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किए। हमारे मंच पर आसीन सभी को हमारा हार्दिक नमन और वंदन, और हमारे सम्मुख बैठे आप सभी को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बंधुओं को, सबको नमन। हम ये मानते हैं कि श्रोता वक्ता से बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप सुने ना तो हम लोग शून्य हैं, हम लोग के कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप सबके अंदर विद्यमान उस ईश्वरीय शक्ति को हमारा नमन। आज इस हिंदू सम्मेलन के अवसर पर हम बहुत ही संक्षेप में ये व्यक्त करना चाहेंगे कि हमारी जो सनातन परंपरा है, इसको भारत कहा गया है। भारत पर अगर आप गौर दीजिए तो भारत शब्द में भा है और रथ है, दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं। भा का अर्थ होता है प्रकाश, और रथ का अभिप्राय है युक्त होना, किसी चीज़ से जुड़ना, संयुक्त होना। तो जब हम प्रकाश से युक्त होते हैं, प्रकाश का अभिप्राय है ज्ञान से, उस स्थिति को भारत कहते हैं। तो भारत मात्र कोई भूखंड नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा विचार है। भारत एक ऐसा स्थान है जिसका स्थान पूरे विश्व में अग्रणी है, बहुत ही ऊंचा है। तो जब हम ज्ञान से युक्त होते हैं, प्रकाश से युक्त होते हैं, हम सभी का स्वरूप भारत होता है। और भारत माँ की इस विशालता को आगे लाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जातिवाद से ऊपर उठें। आज क्या है कि हम इन्हीं चीज़ों में बटे हुए हैं कि ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, या हम इसके घर नहीं जाएंगे, या इसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमें अपनी ताकत को पहचानना है तो इन जातियों के विभेदों को हमें समाप्त करना होगा, हमें सबका साथ देना होगा। कोई समस्या हो तो आप सब खड़े हो, ये ना देखिए कि ये कौन है, हम इसके साथ खड़े हो कि ना हो। हमारी जो वो सभ्यता है जिसको कहा जाता है कि निचला तबका, वही हमारी ताकत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम सब हाथ मिला करके एक दूसरे का साथ दें, जातिवाद से ऊपर उठें, तो समाज संगठित होगा और भारत अपने नेतृत्व को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, जो हम सबकी चाहत है, हम सबकी प्यास है और लक्ष्य है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब संगठित हो, हम लोग हाथ से हाथ मिलाएं, अपने पड़ोसियों से शुरू करें। किसी को कोई समस्या हो तो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। दिखे तो कि ये भारत भूमि है जो ऋषियों ने बनाया, मनीषियों ने बनाया, जो उनके संकल्प थे, योजनाएं थी, वो हर अंतःकरण में स्पंदित होना चाहिए। अगर एक एक आदमी जगेगा तो फिर से उसी अखंडित भारत को हम लोग प्राप्त करेंगे जिसकी परिकल्पना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर के, आपके प्रेम से, आपके सहयोग से और आप सबकी कृपा से हम अभिभूत हैं। आप सबको पुनः हमारा नमन। बहुत ही अच्छी बात हमारी योग माता जी कही है कि हमें अगर सारे हिंदुओं को एक करना है तो उसके लिए जात पात से हटके, ऊंच नीच से हटके सभी भारतवासियों को एक होना पड़ेगा। अगर हम सुधारने की बात करें, अगर जिला को